दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को लास्ट तक देखें तथा पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न यानी कि आपको एग्जाम में कह सकते हैं कि टीवी का आविष्कार किसने किया, और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही आंसर पे टिक करना है और हमारा आंसर है कि जॉन लोगी बेयर्ड ने 1925 में लंदन में किया। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि आविष्कार किसने किया, कब किया या फिर कहाँ किया। तो आप तीनों को याद रख लीजिए कि जॉन लोगी बेयर्ड ने 1925 में और लंदन में किया। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करें क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किस अम्ल का किया जाता है, या किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो कपड़ों से जंग के धब्बे हटा देता है। कपड़ों पे जब जंग के धब्बे लग जाते हैं तो हम किस अम्ल का यूज करके उसे हटा सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है जिसका यूज करके हम कपड़ों से जंग के धब्बे हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जब तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। तो जब तरंग चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो उसके साथ किसका वहन होता है या उसके साथ क्या चलती है। तो एनर्जी इसका आंसर है कि ऊर्जा उसके साथ हमेशा चलती रहती है। तरंग के साथ हमेशा ऊर्जा होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक यानी कि टिश्यू शरीर के कवच का कार्य करते हैं या शरीर की सुरक्षा के लिए कवच का कार्य करते हैं। तो वो किस प्रकार के टिश्यूज होते हैं या ऊतक होते हैं। ऊतक, आपको ऊतक का मतलब बता देता हूँ कि हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाएं होती है, उनका एक समूह होता है जो मिलकर काम करता है। कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक ही काम करता है, एक ही प्रकार का काम करता है, वह टिश्यू कहलाता है। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं आती हैं और वो एक समूह बनाती है, यानी कि ग्रुप बना के एक जैसे काम करते हैं, उन्हें टिश्यू कहते हैं। तो इसका आंसर है कि इपिथीलियम या उपकला ऊतक। वैसे हमारे 5 प्रकार के ऊतक होते हैं, जो पेशी ऊतक होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं। आपको पता ही होगा 5 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इस प्रकार से होते हैं। इनमें से जो सुरक्षा कवच का काम करते हैं उनका नाम है इपिथीलियम या फिर उपकला ऊतक। आपको ऑप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा मिल सकता है या फिर दोनों में से एक लिखा होगा, इपिथीलियम ऊतक या फिर उपकला ऊतक, टिश्यू कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो मीथेन गैस होती है, और आपको एग्जाम में मीथेन गैस का फॉर्मूला दिया हो सकता है कि कौन सा होता है। तो CH4 होता है। और इसकी कार्बन संरचना बनाए तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ 4 H जुड़े होते हैं, यानी कि इसकी संरचना 4CH4 होती है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, CH4। एक कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये मीथेन की संरचना है, कार्बन संरचना, और ये गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर
नई की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि मानव शरीर के लिए कौन सा आहार है जो मानव शरीर की वृद्धि के लिए पोषक तत्व देता है? तो ये इसका आंसर है कि पनीर। पनीर खाने से मानव शरीर में वृद्धि होती है और उसमें वो पोषक तत्व होते हैं। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली है डेक्रो। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उड़ने वाली छिपकली किसे कहते हैं या कौन सी है? तो ये डेक्रो नाम की छिपकली होती है जो उड़ने वाली होती है, डेक्रो। तो अब इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो ये है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल खट्टे पदार्थों में होता है, तो ये आपके अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में भी यही होता है। तो आपको एग्जाम में अंगूर या फिर इमली दोनों में से एक का पूछा जा सकता है, आप यही याद करें, टार्टरिक अम्ल। अब कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि कैंसर से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनको उनके बारे में पढ़ना या उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑन्कोलॉजी। यानी कि ऑन्कोलॉजी ये कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाने वाला विज्ञान है, ऑन्कोलॉजी साइंस। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऐसा कौन सा सांप है या कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? तो इसका आंसर है किंग कोबरा। आपको पता ही होगा कि किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है, वो एकमात्र ऐसा सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मछली है भारत में जो सबसे बड़ी होती है? तो आप में से लगभग सभी को पता होगा कि ये आंसर है व्हेल शार्क, जो सबसे बड़ी मछली होती है। भारत की, इंडिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। आप सभी को पता है ये बात। दालें, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें हैं। और आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि ऐसी कौन सी दाल है जिसमें सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ऐसी कौन सी दाल है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, सोयाबीन नामक की दाल होती है। सोयाबीन नाम की दाल ये सबसे अधिक प्रोटीन वाली दाल होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? ये तो आपको पता ही है कि प्रोटीन का। और सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में होता है? तो इसका आंसर है सोयाबीन। तो आप इसे जरूर याद करें या फिर नोट भी कर लें कि सोयाबीन दाल सबसे अच्छी या सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली दाल होती है। अब मोस्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? ऐसा क्या होता है उसमें कि देसी घी में से सुगंध आती है? तो डाई एसिटिल नामक एक पदार्थ होता है इसमें, जिसके कारण देसी घी में सुगंध आती है। ये पदार्थ जब घी उत्पन्न होता है तब ये ऑक्सीजन के किण्वन या फिर ऑक्सीजन से ये डाई एसिटिल पदार्थ बनता है, जिससे घी में खुशबू आने लगती है। ये देसी घी की बात है, ये देसी घी में पाया जाता है डाई एसिटिल नामक पदार्थ। अब इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक विक्षेपण इंद्रधनुष के किस रंग में होता है? तो इसका हमारा आंसर है रेड, यानी कि लाल रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। ये अधिक यहाँ मिसप्रिंट हो गया है कि सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अब मोस्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन, आपने पहले भी देखा होगा कि टंकण मशीन नामक एक टाइपराइटर होता था, जिसे हिंदी में कहते हैं टंकण मशीन। इसका आविष्कार किसने किया था? तो एग्जाम में आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि इसके आविष्कारक कौन थे।
तो इसके आविष्कार है क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। तो आप केवल सोल्स ध्यान रखें, एग्जाम में लिखा आ सकता है सोल्स, आपको पहचान कर सही आंसर करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, पूरा नाम लिखा होगा, आप सोल्स याद कर लीजिए। क्रिस्टोफर लोथम सोल्स, ये उसका पूरा नाम है। क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया, ये उसके आविष्कारक थे। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सिरका आपको पता ही है, एक प्रकार का अम्ल है जिसे लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। यह आप ध्यान रख लीजिए कि सिरका को इंग्लिश या लैटिन भाषा में लैटिन वर्जन इसका है एसिटम। दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से की जाती है? तो आपको पता ही है कि दूध की शुद्धता मापते हैं, उस यंत्र का क्या नाम है? तो लेक्टोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, लेक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं, आप इसे जरूर देखें। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। इसे Al से इंडिकेट करते हैं या फिर इसका सिंबल Al होता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो आपको पता ही होगा, जो मोती होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और यदि आपको एग्जाम में कैल्शियम कार्बोनेट न देकर CaCO3 दे तो आपको समझना है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। Ca कैल्शियम, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मोती मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से बने होते हैं। तो आपको ये मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र या रासायनिक नाम क्या है? तो CaCO3। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? या फिर वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है या फिर वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ये थे आज हमारे मोस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।